नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। इस वीडियो में हम पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिनांक, पूजन विधि, महत्व को जानेंगे और साथ ही कथा को भी जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस तरह से एक माह में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, और पूरे साल में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। लेकिन प्रत्येक 3 साल में अधिक मास लगने के कारण 2 एकादशियाँ और जुड़ जाती हैं और इनकी कुल संख्या 26 हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह में और एक श्रावण मास में। पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कहते हैं और श्रावण माह में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी व्रत को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कहते हैं। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को है। मान्यता है कि निसंतान दंपतियों को यह व्रत रखने से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। निसंतान दंपतियों के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इस व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को सच्ची निष्ठा और नियमों के साथ करने से संतान प्राप्ति होती है और संतान की उन्नति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का भी बहुत महात्म्य है। इस व्रत की कथा को पढ़ने और श्रवण करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति के साथ सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत महत्व जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए तो यह व्रत बहुत ही सुफलदायी है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी यह व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान दीर्घायु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं एवं इसका व्रत का कथा श्रवण करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। वैसे तो एकादशी व्रत निर्जला किया जाता है, लेकिन क्षमता के अनुसार इसे जल के साथ भी किया जाता है। संध्या के समय आप चाहे तो फलाहार ले सकते हैं। एकादशी व्रत रखने के लिए 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। आइए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को जान लेते हैं। बहुत समय पहले भद्रावती नगर में सुकेतु नामक राजा राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम सव्या था। शादी के कई वर्ष हो जाने के पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। इसी व्यथा के कारण एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। बहुत कष्टों का सामना करने और इतनों दिनों तक भटकने के बाद पौष एकादशी के दिन वह मानसरोवर के तट पर रहने वाले कुछ संतों के आश्रम में पहुँचे। राजा के बारे में जानने के बाद ऋषियों ने उन्हें सुझाव दिया कि पौष एकादशी व्रत का पालन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। विद्वान ऋषियों की सलाह का पालन करते हुए सुकेतु ने अपनी रानी के साथ पौष एकादशी का व्रत रखा और जल्द ही उन्हें भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद और अनुग्रह से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आइए पूजन विधि जान लेते हैं। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में गंगा जल पुष्प लेकर एकादशी का व्रत संकल्प ले। एक चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछा ले। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पीले फल फूल, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को जनेऊ और माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। घी का दीपक जलाए, धूप दीप दिखाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि किसी दंपति को संतान संबंधी समस्या है या उनकी कोई संतान नहीं तो पत्नी के साथ साथ पति को भी उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजन करनी चाहिए। शाम में फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी सामग्री को अर्पित करें। आरती करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़े सुने। इस दिन भर निराहार रहें। शाम में चाहे तो फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन फिर पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करके अपना व्रत खोले। तो दोस्तों ये थी जानकारी पौष पुत्रदा एकादशी किस प्रकार से करना है, पूजन विधि क्या होगी। आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सुनहरा कल से जुड़े रहिए ताकि आप सभी तक इस तरह की जानकारी सबसे पहले मिले। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।